मित्रों, आप सभी को मृगेंद्र श्रीवास्तव तनहा शहडोल मध्य प्रदेश का सादर नमन। कलम के संग कोरोना से जंग, यह एक ऐसा नाम जो कलम की ताकत व कलमकारों के सामाजिक कर्तव्यों को बखूबी दर्शाता है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो इतिहास रचेगी, कहेगी कहानी कोरोना काल की, जानी जाएगी संदर्भ साहित्य के रूप में। मित्रों, कोविड-19 संक्रमण जैसी वैश्विक आपदा के काल में जबकि पूरा विश्व समुदाय आतंकित व सशंकित हो, ऐसे घोर संकट के काल में विंध्य क्षेत्र के साहित्यवीरों ने, कलमकारों ने अपनी काव्य कला से समाज का जो मार्गदर्शन, प्रेरण व उत्साहवर्धन किया है, वह स्तुत्य है। इस भगीरथ प्रयत्न को चिन्हांकित करने, सम्मानित करने एवं चिर स्थायित्व प्रदान करने के पुनीत भाव से शब्द शिल्पी पत्रिका के संपादक आत्मीय सर्वप्रिय श्री अनिल आयान जी द्वारा कलम के संग कोरोना से जंग पुस्तक प्रकाशन की योजना बनाना, पूर्ण निष्ठा और तत्परता से समयबद्धता के साथ प्रकाशन तक पहुंचाना, वो भी ऐसे विषम काल में जब चमोर निराशा हो, अधिकांश कार्य स्थगित हो, लोग परस्पर मिलने को तरस रहे हों। सचमुच अनूठी पहल है, वंदनीय एवं अनुकरणीय है। निश्चित रूप से यह महत् कार्य मां शारदा की कृपा, शब्द शिल्पी प्रकाशन समूह के संरक्षक परम आदरणीय, हम सबके चहेते आदरणीय चिंतामणि से जुड़े स्नेह आशीष व मार्गदर्शन एवं आप जैसे शताधिक कलम के समुदायों के सहयोग से ही संभव हो सकता है। साथियों, कलम के संग कोरोना से जंग के कलमकार कोरोना योद्धा के रूप में जाने जाएंगे। यह पुस्तक हम सबके सम्मान, स्वाभिमान व राष्ट्र जागरण अभियान में हम कलमकारों की सक्रिय भूमिका की साक्षी बनेगी। मुझे सह संपादक के रूप में साहित्य सेवा का अवसर प्रदान करने एवं मेरा मान बढ़ाने के लिए मैं हृदय की अनंत गहराइयों से शब्द शिल्पी प्रकाशन सतना का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आप सभी रचनाकारों एवं साहित्य प्रेमियों के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी के सम्मान में कलम के संग कोरोना से जंग ऐतिहासिक पुस्तक के सम्मान में चंद पंक्ति निवेदित करना चाहूंगा। कलम के संग कोरोना से जंग जिनने लड़ी मित्रों, कलम के संग कोरोना से जंग जिनने लड़ी मित्रों, निभाई भूमिका सचमुच सभी ने ही बड़ी मित्रों। जमाने तक जमाना इस कलम को याद रखेगा, जमाने तक जमाना इस कलम को याद रखेगा। जमाने को जगाया आपने मुश्किल घड़ी मित्रों, जमाने को जगाया आपने मुश्किल घड़ी मित्रों। तो आज के इस ऐतिहासिक घड़ी में, इस ऐतिहासिक गौरवान्वित करने वाले पल में और इतिहास सृजन करने वाली इस पुस्तक कलम के संग कोरोना से जंग के पुनीत अवसर पर आप सभी रचनाकारों को, साहित्य प्रेमियों को मृगेंद्र श्रीवास्तव तनहा शहडोल मध्य प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाइयां। पुनः सादर प्रणाम।
सड़क पर, दफ्तरों में, घरों में, सब जगह भय का वातावरण बना गया। तो निश्चित है कि हमारे रचनाकार बड़े संवेदनशील होते हैं। उन्होंने इस घरबंदी के समय में अपने प्रिय रचनाओं को लिखा। ये निश्चित बात है कि और संपादक अनिल सर को नमन करता हूँ या धन्यवाद अर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पुस्तक के लिए दायित्व संभालने के लिए अवसर प्रदान किया। जो ये कोरोना से जंग कलम के संग पुस्तक है, ये न सिर्फ सपना बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए साहित्यकार इसमें सम्मिलित हुए और काव्य क्षेत्र की जितनी भी विधाएं हैं, सभी विधाओं में रचनाएं हैं। तो जो नए रचनाकार हैं वह इस पुस्तक से जो मतलब हर विधाओं की जानकारी है वह इसे प्राप्त कर सके, क्योंकि इसमें गजल गीत सभी विधाओं में लिखा गया है। और इस पुस्तक का एक सबसे खूबसूरत है कि जब आप 10 साल बाद भी आगे से पढ़ेंगे तो जो आज का वातावरण था वह सब लोग आगे हो जाएगा। तो उस समय की परिस्थितियाँ, जो उस समय के वातावरण में ज्ञान कठिनाइयाँ, वो सभी 10 साल बाद भी नरों का आगे हो जाएगा। और सभी साथियों जो साहित्यकार इसमें सभी को हृदय से नमन करता हूँ, सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ और सभी को
सभी अग्रज और अनुज रचनाकारों को नमन करते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि शब्दशिल्पी पत्रिका और प्रकाशन सतना के माध्यम से हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट का नाम था कलम के संग कोरोना से जंग। इस पुस्तक में पूरे देश भर के 108 रचनाकारों की रचनाओं का संग्रह है और आज वह बहुत सुखमय दिन है जिसमें कि यह पुस्तक प्रकाशित होकर के हम लोग के बीच में उपस्थित हो रही है। और इसमें मेरे अलावा जो है मेरे सहयोगी संपादक शहडोल से श्री मृगेश श्रीवास्तव तलहा जी और सतना से हमारे युवा रचनाकार अंबिका प्रसाद पांडे अंशु, जो बहुत ही होनहार रचनाकार के साथ साथ एक अच्छे संयोजक भी हैं। उन्होंने इस पुस्तक पर बहुत ही मेहनत का काम किया है। इसके अलावा अन्य साथी जैसे तामेश्वर शुक्ला जी हैं, सरोज सिंह सूरज जी हैं, इसके अलावा आशीष निर्मल जी हैं, प्रियंक खरे सोज हैं। ये सभी रचनाकारों ने इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपने और अपने से जुड़े हुए विभिन्न साथियों को जोड़ने का काम किया। और यह सतना ही नहीं बल्कि पूरे रीवा संभाग विंध्य क्षेत्र का पहला प्रयास है जिसमें हम सब ने मिलकर के आपातकाल से संबंधित इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में सतना रीवा जिले से संबंधित रचनाकार तो हैं ही, इसके अलावा जो है वो कटनी और दमोह, इंदौर, भोपाल, मध्य प्रदेश के और भी जिलों से संबंधित रचनाकार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो है देश के अन्य राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, मुंबई और अन्य इलाकों से, नई दिल्ली जिसमें नोएडा और गुड़गांव हरियाणा से, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से हम बात करें तो बस्ती, इसके अलावा जो है वो प्रयागराज और प्रतापगढ़ जैसे दूर दराज के इलाकों से भी रचनाकारों ने अपना रचनात्मक योगदान दिया है। इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस सतना से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दस्तावेज इस पुस्तक में संग्रहित हुआ है। और देखा जाए तो जब 70 के दशक में आपातकाल लगाया गया था, उस समय पर राजनीतिक परिस्थितियां जिस प्रकार थी, उसमें भी विभिन्न रचनाकारों ने अपने विचार, सत्ता के प्रति विद्रोह और जो भी जन सामान्य की परिस्थितियां रहीं उस पर लोगों ने कलम चलाई। और एक ये समय था जिसमें कि जैविक आपातकाल था, कोविड-19 से संबंधित महामारी पूरे विश्व में फैली हुई थी और भारत में भी उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। ऐसी परिस्थितियों में रचनाकार ने जो भी महसूस किया उसको उन्होंने कविताओं के माध्यम से रखा और वो जो कविताएं हम सबके सामने उपस्थित हुई उसमें से जो चयनित कविताएं इस पुस्तक में समाहित की गई हैं, प्रकाशित की गई हैं, वह निश्चित ही कि आने वाले समय पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में देश भर में लोकप्रिय होगा और सतना का नाम इसी बहाने साहित्य के क्षेत्र में और ज़्यादा लब्ध प्रतिष्ठित होगा। इस पूरी पुस्तक के लिए मैं हमारे गुरुवर और मेरे आदरणीय चिंतामणि मिश्र जी, जो सतना के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और चिंतक, इतिहासविद हैं, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि इस पुस्तक का सूत्रपात उन्होंने ही किया था और उन्हीं की ये एक सूत्र था जिसको हम लोगों ने पकड़ करके पूरे देश भर में इसका प्रचार प्रसार किया, सोशल मीडिया में इसको प्रचारित किया। और अप्रैल का वो दिन आज भी याद है मुझे जब हमारी टेलीफोनिक बात हुई थी और उसके बाद इस पुस्तक पर काम प्रारंभ किया गया था और मात्र 15 दिनों में हमने 100 रचनाकारों को जोड़ने का लक्ष्य पूरा कर लिया था। तो यह एक बहुत ही सुखद एहसास है आज का दिन, इसलिए भी खास है क्योंकि आदरणीय चिंतामणि मिश्र जी के हाथों इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है और जिनका यह सूत्र निर्धारित किया गया था उन्हीं के हाथों इस पुस्तक का लोकार्पण होगा। इससे बड़ी खुशखबरी मेरे लिए और शब्दशिल्पी परिवार के लिए नहीं हो सकती।
ऐसे ही आप सबका स्नेह मिलता रहेगा, ऐसे ही आप सब जो है शब्द शिल्पी परिवार को अपना रचनात्मक सहयोग देते रहेंगे, ऐसी मुझे आशा है। इसके पूर्व भी हमने बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया है, काव्य संकलनों का प्रकाशन किया है। आने वाले समय पर भी हम जो है बहुत सारी पुस्तकें और काव्य संकलनों का प्रकाशन करेंगे, तो उसमें निश्चित है आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। आप सब का संबल ही शब्द शिल्पी की सफलता है और हम तो एक साहित्य सेवा कर रहे हैं। इस साहित्य सेवा में आपका सहयोग मिलेगा तो यह यात्रा और ही सुखद और ही सफल और ही मनभावन होगी, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। यह पुस्तक आप तक पहुँचे तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझ तक विभिन्न माध्यमों से जरूर पहुँचाएं ताकि हम उसको अपनी पत्रिका में स्थान दे सकें। यह पुस्तक निश्चित ही आपको आह्लादित करेगी और साहित्य में और कुछ लिखने के लिए प्रेरित करेगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं अनिल अयान इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। मैं कौशलेंद्र सिंह लोधी कौशल आप सभी को सादर नमस्कार। हिंदी वर्णमाला मैंने कविता लिखी है, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो लीजिए पेश है। अरे आदमी तुझे क्या हुआ, आज बता क्यों है चकराया, इतना पागलपन क्यों छाया, ईंटों के आवास बनाया, उनमें क्यों तू बस ना पाया, ऊधम तौबा हाय मचाया, ऋण ले लेकर फिर झुठलाया। एक बार क्या सोचा तूने, ऐनक साफ किया क्या तूने, ओछापन क्या छोड़ा तूने, और स्वयं को समझा तूने, अंत साथ क्या ले जाओगे, आहा हा क्या हंस पाओगे। कर्म छोड़ काम में खोया, खरी खरी बातें सुन रोया, गम से फुर्सत कब पाओगे, घमंड में ही मर जाओगे, गंगा से क्या शुरू करोगे। चल कर कुछ आगे भी देखो, छल बल छोड़ सत्य भी देखो, जलन ईर्ष्या ठीक नहीं है, झगड़ा से मुख मोड़ भी सेखो, यहाँ शब्द के बीच भी लेखो। टर टर क्यों बात बात पर, ठगबाजी करते क्यों दिन भर, डर डर क्यों जीते हो मरमर, ढकोसलों का छोड़ दे चक्कर, वर्ण का उच्चारण कर, तम से बाहर आओ निकलो, थक जाओ तो थोड़ा रुक लो, दर्द दीन का अनुभव कर लो, धर्म प्रेम का जरा समझ लो, नकली असली फर्क जान लो, नकली असली फर्क जान लो, पद का दुरुपयोग मत करना, हर्ज सदा तुम पूरा करना, बल बुद्धि का अहम न करना, भली भांति तुम करो भलाई, मत करना तुम कभी बुराई। यथाशक्ति दान कर पाओ, रक्तदान सेवा कर पाओ, लक्ष्य मार्ग से नहीं भटकना, वचन दिया तो नहीं बदलना, शक बीमारी मन मत रखना, षड्यंत्रों में कभी न फंसना, सदा सत्य का साथ निभाना, हर हालत धीरज रख पाना, क्षमाशीलता ही रख कौशल, त्रस्त जीव को साहस देना, व्यक्ति ज्ञान हासिल कर लेना। अ आ इ स्वर हिंदी के गा खा गा व्यंजन पहचानो, आ से ज्ञा तक पढ़ना लिखना कितना सुंदर अद्भुत जानो, अतिशयोक्ति इसमें ना कोई, हिंदी भाषाओं की रानी, गर हम पढ़ लिख बोले हिंदी, बने विश्व की भाषा मानो। जय हिंदी, जय हिंद। सब मिलके पढ़ाओ पढ़ावा, सब मिलके पढ़ाओ पढ़ावा, सुफल शिक्षा का बनावा, सब मिलके पढ़ाओ पढ़ावा, सुफल शिक्षा का बनावा। गाँव गाँव अब
सांझो स्कूल लगत हैं, उन्हों के लाभ उठावा, सुफल शिक्षा का बनावा। लड़का स्कूल जो जात नहीं है, स्कूल जाए का उन्हीं मनावा। जाय के पढ़ा और दूध दलियो पावा, सुफल शिक्षा का बनावा। कामो करा और शिक्षा पावा, कामो करा और शिक्षा पावा। काम करके पैसों कमावा, सुफल शिक्षा का बनावा। पढ़ाई के होएगा अब ढर्रा पुराना, पढ़ाई के होएगा अब ढर्रा पुराना। नई शिक्षा नीति अपनावा, सर्व शिक्षा अभियान का सफल बनावा। सबन का जीवन उज्जवल बनावा, सुफल शिक्षा का बनावा। सब मिलके पढ़ाओ पढ़ावा, सुफल शिक्षा का बनावा। सब मिलके पढ़ाओ पढ़ावा, सुफल शिक्षा का बनावा। मातृभूमि से अगाध प्रेम करने वाले, मातृभाषा हिंदी के प्रति पूर्ण सम्मान का भाव रखने वाले सभी देशभक्त मित्रों को मृगेंद्र कुमार श्रीवास्तव तनहा का सादर प्रणाम स्वीकार हो। मातृभाषा हिंदी के सम्मान में मेरी एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सबका आशीष चाहूँगा, आनंद लीजिए। हिंदी वालों हिंदी बोलो, हिंदी में व्यवहार करो। अरे हिंदी वालों हिंदी बोलो, हिंदी में व्यवहार करो। हिंदुस्तानी कहलाओ, हिंदुस्तानी कहलाओ, हिंदी का खूब प्रचार करो। हिंदी वालों हिंदी बोलो, हिंदी में व्यवहार करो। अरे हिंदी वालों हिंदी बोलो, हिंदी में व्यवहार करो। देवनागरी लिपि है जिसकी, जो बहुजन की भाषा है। अपनी राष्ट्रभाषा जो हिंदी, वो भारत की आशा है। आशावादी कहलाओ, आशावादी कहलाओ, नव आशा का संचार करो। हिंदी वालों हिंदी बोलो, हिंदी में व्यवहार करो। अरे हिंदी वालों हिंदी बोलो, हिंदी में व्यवहार करो। हिंदी का साहित्य अतुल है, वृहद शब्द भंडार है। ऐक्य राष्ट्र में स्थापन की हिंदी सुदृढ़ आधार है। तो करो नींव मजबूत देश की, करो नींव मजबूत देश की, हिंदू हिंदी उच्चार करो। हिंदी वालों हिंदी बोलो, हिंदी में व्यवहार करो। अरे हिंदी वालों हिंदी बोलो, हिंदी में व्यवहार करो। तुम खुद ही बन गए तमाशा इस भाषाई हाट के, अपना कर गैरों की भाषा घर के हुए ना घाट के। अपनी भाषा को पहचानो, अपनी भाषा को पहचानो, सोचो समझो विचार करो। हिंदी वालों हिंदी बोलो, हिंदी में व्यवहार करो। अरे हिंदी वालों हिंदी बोलो, हिंदी में व्यवहार करो। स्वाभिमान का भाव जगाती ऐसी हिंदी भाषा है। संस्कृति का सम्मान बढ़ाती ऐसी अमृत भाषा है। तो देवधरा के अमृत पुत्रों, देवधरा के अमृत पुत्रों, हिंदी का सत्कार करो। हिंदी वालों हिंदी बोलो,
हिंदी में व्यवहार करो, अरे हिंदी वालों हिंदी बोलो, हिंदी में व्यवहार करो। ज्ञान विविध भाषा का बंधु कभी बुरा नहीं होता है, किंतु जो त्यागे निज भाषा को पछताता दुख ढोता है। तो किंचित नहीं विलंब अभी भी, किंचित नहीं विलंब अभी भी, खुद अपना उद्धार करो। हिंदी वालों हिंदी बोलो, हिंदी में व्यवहार करो, अरे हिंदी वालों हिंदी बोलो, हिंदी में व्यवहार करो। हिंदुस्तानी कहलाओ, हिंदुस्तानी कहलाओ, हिंदी का खूब प्रचार करो। हिंदी वालों हिंदी बोलो, हिंदी में व्यवहार करो, अरे हिंदी वालों हिंदी बोलो, हिंदी में व्यवहार करो। हिंदी का खूब प्रचार करो, हिंदी में तुम व्यवहार करो। जय हिंद, जय हिंदी, वंदे मातरम। मैं विद्याधर पांडे नीलेश सभी को प्रणाम करता हूँ। और आज इस समाज में साहित्य का क्या योगदान है, चूँकि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, हिंदी तो साहित्य का क्या योगदान है, मैं उसी के संबंध में थोड़ा सा लिखा हूँ। किसी भी देश का साहित्य यदि सुदृढ़ है और मजबूत है तो देश मजबूत होता है। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। एक कवि का ये सामाजिक दायित्व है कि जब समाज बिगड़ रहा हो, गलत रास्ते पर चल रहा हो, तो उसे दिशा निर्देश करें और उसे आईना दिखाएं कि भाई गलत जा रहे हो आप। तो उसी से संबंधित एक छोटी सी कविता है जो अपन न्यू ईयर मनाते हैं, उसके उपलक्ष्य में शाम शीर्षक नाम से है कि अजीब कालचक्र है जो किसी के नाम कर गई, अजीब कालचक्र है जो किसी के नाम कर गई, साल भर पहले सुबह थी उसे शाम कर गई। इसी को कहते हैं उगते सूरज को सलाम, नया वर्ष क्या आया पुराने को बदनाम कर गई। अब बदनाम कैसे कि अब लिबास शर्म की उतार करके लोग पार्टियां मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, दारू पीते हैं, वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं। उसी पर थोड़ा सा कटाक्ष है कि अब लिबास शर्म की उतार करके लोग वो हुस्न इनायत किसी के नाम कर गई, फसल कहाँ पाओगे रामकृष्ण की तरह, जब नीलाम आन बान सरेआम कर गई। और इसका लास्ट शीर्षक है कि दिलों में दूरियां तो बहुत हो गई थी नीलेश, सामाजिक झगड़े चल रहे हैं, दिलों में दूरियां तो बहुत हो गई थी नीलेश, जो सूरज न कर सका वो शाम कर गई। बस इसी के साथ जय हिंद। एक और रचना पेश है। चलिए आज कुछ नया किया जाए, चलिए आज कुछ नया किया जाए, दिल के हालात को शब्दों में बयां किया जाए। पर शब्दों की कमी है, इसीलिए मैं आज भी भावनाओं में जी रहा हूँ, और यही वजह है कि जीवन संघर्ष का हलाहल अकेले ही पी रहा हूँ, जीवन संघर्ष का हलाहल अकेले ही पी रहा हूँ। मुझे पता है हलाहल है, मुझे पता है हलाहल है, मैं इसे किसी को हरगिज़ नहीं पिलाऊंगा। मिलेगा मुझे जब अमृत कलश तो बांट दूंगा सभी को, लेकिन नीलकंठ मैं ही कहलाऊंगा, नीलकंठ मैं ही कहलाऊंगा। सारे विश्व में फैली हुई कोरोना नाम की महामारी पर हमारे देश में लॉकडाउन किया गया है, जो पूर्ण रूपेण लॉकडाउन किया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन होते हुए भी उसका उल्लंघन करते हुए देखा, जिसमें 25,000 के लगभग जो है बिहार की और अन्य जगह के लोग जो है इकट्ठे हुए थे और कानून का उल्लंघन किए। उसी पर एक ये रचना है जो भोजपुरी लहजे में है। तो उनके घर से ये समाचार आ रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, उनके घर से ये समाचार आ रहा है उनके लिए
कि पास हमरे अइबा तब बात न बनी, पास हमरे अइबा तब बात न बनी। कोरोना से जंग पिया कैसे ठनी, कोरोना से जंग पिया कैसे ठनी। पास हमरे अइबा तब बात न बनी, कोरोना से जंग पिया कैसे ठनी। कोरोना करेला बड़ी बदमाशी, कस के बुखार धरे सर्दी औ खांसी, कस के बुखार धरे सर्दी औ खांसी। सांस न समाए गला बंद हो जाई, पीर होए सिर मयऊ लागे उदासी, पीर होए सिर मयऊ लागे उदासी। न निर्धन के छोड़े, न निर्धन के छोड़े, न छोड़े धनी। कोरोना से जंग पिया कैसे ठनी, कोरोना से जंग पिया कैसे ठनी। पास हमरे अइबा तब बात न बनी, कोरोना से जंग पिया कैसे ठनी। बहुत खतरनाक बाई बीमारी, एकरा से हैरान बा दुनिया सारी, एकरा से हैरान बा दुनिया सारी। कौनो इलाज नइखे सारे जहान में, घोषित करेला सरकार महामारी, घोषित करेला सरकार महामारी। अरे फैले बा चारों तरफ सनसनी, कोरोना से जंग पिया कैसे ठनी, ई कोरोना से जंग पिया कैसे ठनी। पास हमरे अइबा तब बात न बनी, हाँ बात न बनी। कोरोना से जंग पिया कैसे ठनी। बार बार हाथ धोए करब हम सफाई, सोशल डिस्टेंस करके लड़ब हम लड़ाई, सोशल डिस्टेंस करके लड़ब हम लड़ाई। करे निज वतन से न कोई बेवफाई, करे निज वतन से न कोई बेवफाई। तो करी हैं यकीन मोदी विजय ध्वज लहराई, करी हैं यकीन मोदी विजय ध्वज लहराई। न होई हैं अभिराज कहीं तना तनी, अभिराज सिंह मेरा नाम है। न होई हैं अभिराज कहीं तना तनी, कोरोना से जंग सुना तब हिंठनी, कोरोना से जंग सुना तब हिंठनी। पास हमरे अइबा तब बात न बनी, कोरोना से जंग पिया कैसे ठनी, कोरोना से जंग पिया कैसे ठनी। हिंदी पखवाड़े पर मैं शब्द शिल्पी से जुड़े समस्त मनीषियों का स्वागत करता हूं। शब्द शिल्पी परिवार को आयोजन के लिए साधुवाद देता हूं। अपनी भागीदारी हेतु एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐ मेरे यार तेरे पास मैं आऊं कैसे, ऐ मेरे यार तेरे पास मैं आऊं कैसे। दिल तो मिलने को है तुझको मैं बुलाऊं कैसे, दिल तो मिलने को है तुझको मैं बुलाऊं कैसे। मौत के डर से चेहरों को छुपा रखा है, मौत के डर से चेहरों को छुपा रखा है। दिल का जो दर्द है चेहरे पे दिखाऊं कैसे, दिल का जो दर्द है चेहरे पे दिखाऊं कैसे। बात ही बात में अब लोग गुजर जाते हैं,
बात ही बात में अब लोग गुजर जाते हैं। ऐसे माहौल में गजलों को सुनाऊं कैसे, ऐसे माहौल में गजलों को सुनाऊं कैसे। मैंने मेहनत से एक मकान बनाया है, मैंने मेहनत से एक मकान बनाया है। कोई बतलाए मकान को घर बनाऊं कैसे, कोई बतलाए मकान को घर बनाऊं कैसे। तन्हा था तन्हा हूँ, तन्हाई में रहता प्रेमी। तन्हा था तन्हा हूँ, तन्हाई में रहता प्रेमी। दिल के साजों में किसी सुर को सजाऊं कैसे, दिल के साजों में किसी सुर को सजाऊं कैसे। ऐ मेरे यार तेरे पास मैं आऊं कैसे, दिल तो मिलने को है तुझको मैं बुलाऊं कैसे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। फिर से बोलिए। साहित्य उत्सव शब्द शिल्पी मंच के तत्वाधान में मेरी यह रचना, बघेली रचना, जो आँखों पर लिखी गई है और उस पर बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों ने भी, जैसे सुमेर सिंह जी शैलेश हो गए, डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा जी हो गए, राम नरेश जी तिवारी हो गए, बालेन्द्र मिश्र जी हो गए, जैसे लोगों ने भी इसको मंचों से सुना और उसको उन्होंने उसके संदर्भ में बहुत कुछ कहा भी। एक ऐसी रचना जो लोगों की पसंद बन गई है, उसे मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। तोपारी तोपारी उटक्का रसें, तोपारी तोपारी उटक्का रसें। फिर से पढ़िएगा, सीधे कविता डायरेक्ट। तोपारी तोपारी उटक्का रसें, निनारी निनारी उनकर आँखी। तोपारी तोपारी उटक्का रसें, निनारी निनारी उनकर आँखी। सोए से जागी जागी असें, अलसाई अलसाई उनकर आँखी। सपनन मा खोई खोई असें, सपनन मा खोई खोई असें। भावन से भरी भरी उनकर आँखी। खंजन पाखी के चितवन असें, चंचल चंचल उनकर आँखी। नील कमल के पखुरी असें, नील कमल के पखुरी असें। श्यामल श्यामल उनकर आँखी। गंगा जी के संगम असें, गंगा जी के संगम असें। पावन पावन उनकर आँखी। मान सरोवर के जल असें, मान सरोवर के जल असें। निर्मल निर्मल उनकर आँखी। मेला माँ गोती का ढूंढत असें, मेला माँ गोती का ढूंढत असें। हैरान हैरान उनकर आँखी। धनुष के कमान असें, खिंची खिंची उनकर आँखी। और दशहरी आमा के फांकी असें, बाकी बाकी उनकर आँखी। मधुरस के प्याला असें, छलकत अध छलकत उनकर आँखी।
नादन के धर्म सागर ताल असें बड़ी बड़ी उनकर आँखी, बहुती केवटी के कूणा असें, बहुती केवटी के कूणा असें, अथाय अथाय उनकर आँखी। और रेहू मिर्गल मछली असें, रेहू मिर्गल मछली असें, रतनारी रतनारी उनकर आँखी। अब फागुन में पिए भांग असें, फागुन में पिए भांग असें, बोझिल बोझिल उनकर आँखी। दूध पेउना मृग छौना असें, दूध पेउना मृग छौना असें, पियारी पियारी उनकर आँखी। और घायल हिरनी के असें, घायल हिरनी के असें, व्याकुल व्याकुल उनकर आँखी। मृग मरीचिका असहें तड़फत, पियासी पियासी उनकर आँखी। और प्रीत का पहाड़ा पढ़ौती असें, प्रीत का पहाड़ा पढ़ौती असें, अमल्लक उनकर आँखी, अमल्लक उनकर आँखी। और क्षणमा 36 का 63 और 63 का 36 कर देती असें, जादू से भरी भरी उनकर आँखी। अच्छे अच्छे केर बिगाड़ देती असें, अच्छे अच्छे केर बिगाड़ देती असें, गुणा जोड़ भाग बाकी उनकर आँखी, उनकर आँखी, उनकर आँखी। अभी आप सुन रहे थे उचेहरा लगरगवा के जाने माने बघेली कवि श्री लक्ष्मण सिंह परिहार साहब को। आप सतना अंचल के बघेली के मूर्धन्य कवि हैं और आपने हिंदी और बघेली पे अप्रतिम रचनाएं लिखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लुके रहो, छिपे रहो, दिखो नहीं, टिके रहो। काल है कपाल पर कोरोना की मशाल को बुझाना इलाज है, झुंड इसका मुंड है। फासला बना के रख, बिगाड़ कुछ न पाएगा, कोरोना छटपटाएगा। हाथ जोड़ कर चलो, गले अभी नहीं मिलो। कुछ समय की बात है, शतरंज की ये चाल है, विज्ञान भी बेहाल है, प्यादे करो लदा करो। वजीर बन के उड़ रहा, वजीर मात खाएगा, हर घर इसकी चाल है। 2.5 घर तू भी चल, ये नहीं दंड है, बीमारी प्रचंड है। लुका छिपी का खेल है, ये खेल खेलते रहो, हार हार कर ही तुम जीत अवश्य जाओगे। हाथ धोकर अगर पीछे पड़ जाओगे, जीत अवश्य जाओगे, जीत अवश्य जाओगे।